हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और फादर्स डे स्पेशल पर लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेस जो अपने पिता के बिना कुछ नहीं है। उनके पिता ने उनका इतना साथ दिया है कि आज वो बॉलीवुड में नंबर 1 की मुकाम पर है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो कौन कौन से पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का हमेशा साथ दिया है। तो स्पेशली फादर्स डे मौके पे तो ये तो बनता है फादर इज डॉटर की ये स्पेशल स्टोरी में। चलिए आप लोगों के सामने मैं रिवील करूंगी कि आखिर के पीछे की कहानी क्या है, किस तरह बेटियां बॉलीवुड में आई, उनके फादर ने किस तरह उनका साथ दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कपूर फैमिली से। वेल हम सब जानते हैं कपूर फैमिली, करिश्मा और करीना, जिस मुकाम पर जिस वक्त करिश्मा थी वो नंबर 1 थी और जब आज करीना है तो वो भी नंबर 1 है। पर अब जैसे आप सभी अगर ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि राज कपूर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी घर की ये दो बेटियां कभी बॉलीवुड में आए। मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी घर की कोई भी बेटियां बॉलीवुड में कदम रखे। पर उनके पिताजी करीना और करिश्मा के पिता रणधीर कपूर हमेशा ये बात चाहते थे कि उनकी बेटियां बॉलीवुड में आए। और एक तरह से ये जो कपूर फैमिली का एक जो बॉलीवुड से जुड़ाव है वो हमेशा चलता रहे। और रणधीर के कहने पे, इवन बबीता जो उनकी माँ है उनके कहने पे इन दोनों को बॉलीवुड में आने का मौका मिला। और दोनों अपने अपने जगह पर नंबर 1 हीरोइन थी। जब करिश्मा कपूर थी तब वो नंबर 1 हीरोइन थी और आज जब करीना कपूर है वो नंबर 1 हीरोइन है। और आज रणधीर कपूर को भी बहुत ज्यादा खुशी होता है कि उनकी बेटियां अपनी एक्टिंग की वजह से अपना एक अलग मुकाम बनाई हैं। तो जहां पे इन दोनों को मौका मिला अपने पिता के दम पर बॉलीवुड में आने का, वहीं चलिए भट्ट फैमिली की मैं बात करना चाहूंगी। महेश भट्ट, जहां हम जानते हैं पूजा भट्ट और आलिया भट्ट उनकी डॉटर हैं, इन दोनों को भी मौका उनकी फादर की वजह से ही मिला था बॉलीवुड में आने का। जहां अगर मैं पूजा भट्ट की बात करूं तो पूजा भट्ट को एक्टिंग से ज्यादा फिल्म डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पर उनके पिता ये बात चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो प्लीज वो बॉलीवुड में एक बार आए और वो मौका वो दे अपने आप को कि वो बहुत बड़े पर्दे पे वो एक जाना पहचाना नाम बन पाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। महेश भट्ट के कहने पे पूजा ने एक्टिंग की शुरुआत की और वो नंबर 1 हीरोइन अपने दौर की बन चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने जिस चीज में उन्हें इंटरेस्ट था पूजा को, उनके पिता ने उनका उस चीज में भी साथ दिया और फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की तरह वो उभर कर सामने आई। और उसके बाद अगर मैं आलिया भट्ट की बात करूं तो आज के वक्त की वो नंबर 1 हीरोइन है, ये आप सभी जानती हैं। जब आलिया की अगर मैं बात करूं तो आलिया को एक्टिंग में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट की थी और उन्हें ऐसा लगता था कि आप जब एक्टिंग में जा रहे हो आपको स्लिम ट्रिम होना पड़ेगा और वो इतना मेहनत करने के लिए नहीं तैयार थी। पर उनके पिता ये बात जानते थे और वो चाहते थे कि आलिया के अंदर एक एक्टिंग का अलग ही चीज था, वो जो देखते थे और वो चाहते थे कि आलिया एक्टिंग में और आलिया आए और किसी ना किसी तरह वो अपना सिक्का आजमाए बॉलीवुड में आके। और आलिया ने बिल्कुल वैसा ही किया, अपना वेट लूज करके करण जौहर की फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और आज वो नंबर 1 हीरोइन बन चुकी है। अगर उनके पिता उन्हें मोटिवेट नहीं करते तो आलिया कभी भी बॉलीवुड में कदम नहीं रखती। अगर मैं आलिया की बात करूं तो आलिया ने हमेशा इंटरव्यू में ये बात कहा है कि उनके पिता ने हमेशा एक बात कहा है कि आप कितना भी आसमान में उड़ लो, ये बात हमेशा याद रखना, एंड ऑफ डे आपको जमीन पर आना है। इसलिए आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, एटीट्यूड कभी अपने अंदर आने मत देना क्योंकि हर इंसान का अपना एक दिन आता है। आज तुम्हारी उड़ान लंबी है, कल किसी और की उड़ान लंबी होगी। तो जमीन पे आने के बाद आपको दुख ना हो, इसलिए हमेशा पंख उतने ही फैलाना। जिस बात को आलिया जानती भी है और मानती भी है और वो ये बात कहती हैं कि मैं अपने पिता की इस बात को हमेशा अपने जहन में रखती हूँ और आने वाले वक्त में हमेशा ये याद रखूंगी, चाहे मैं कितना भी बड़ा सितारा बन जाऊं, मुझे एंड ऑफ डे जमीन पर आना है और मेरी जगह कोई ना कोई जरूर आएगा और कोई ना कोई लेगा। उस वक्त मैं डिप्रेशन में ना जाऊं, ये उनके पापा उन्हें हमेशा एक एडवाइस देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अनिल कपूर की 2 बेटियों के बारे में बात करना चाहूंगी, रिया और सोनम कपूर के बारे में। जहां एक बेटी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, वहीं सोनम कपूर भी फिल्मों में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी क्योंकि सोनम हमेशा से डायरेक्टर बनना चाहती थी। पर उनके पिता के कहने पर और इवन संजय लीला बंसाली के कहने पर उन्हें बॉलीवुड में आने का मौका मिला। उनके पिता ने उनका हमेशा साथ दिया है, भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप गई, उस वक्त भी उनके पिता उनके साथ थे, अनिल कपूर। और उन्होंने हमेशा कहा है कि फिल्में फ्लॉप और हिट तो होती रहती है, आप लोगों का दिल जीतने का हमेशा काम करना और कभी हार मत मानना। सोनम ने वही किया और निर्जा फिल्म से उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि लोग जो उनकी एक्टिंग के बारे में ये सारी बातें करते थे उनको उन्होंने ये बात कह दिया भैया मुझे एक्टिंग भी आती है। पर सोनम ने एक्टिंग से ज्यादा कहीं अपना नाम कमाया है तो उन्होंने वो स्टाइल में कमाया है क्योंकि उनकी स्टाइल की हमेशा बहुत ज्यादा तारीफ होती है कि वो रेड कार्पेट पे क्या पहन रही, उससे ज्यादा वो जब ब्राइड बनी थी, जब वो दुल्हन बनी थी तो लोग ये हमेशा जानना चाहते थे यार सोनम का लहंगा कैसा होगा, सोनम क्या पहन के आने वाली, सोनम रिसेप्शन में क्या पहनेंगी। हर किसी की निगाहें वहीं अटकी हुई थी क्योंकि सोनम अपने कपड़ों के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। पर जहां सोनम ने एक्टिंग में भले इतना नाम ना कमाया हो पर स्टाइल आइकॉन नंबर 1 एक्ट्रेस मानी जाती है वो बॉलीवुड की, तो
आपको सोनम कपूर की भी यहाँ पर बात होगी, अगर उनके पिता उनका इतना साथ नहीं देते तो शायद सोनम आज जो एक्टिंग में एक तरह से उनका नाम लिया जाता है या स्टाइल आइकॉन में जिस तरह से बॉलीवुड में उनका नाम लिया जाता है, शायद वो नहीं होता। तो वो भी अपने पिता को बहुत ज़्यादा मानती हैं और वो हमेशा कहती हैं कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की वजह से है। वहीं चलिए बात करती हूँ मैं शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर की, जहाँ आप सब जानते हैं कि जब शक्ति बॉलीवुड में काम करते थे, उनके कॉमेडी, उनके विलन के रोल को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पर श्रद्धा जब बॉलीवुड में आई हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि आपके पिता तो भाई विलन थे। हमेशा श्रद्धा ने उसका एक जवाब दिया है कि मेरे पापा, मैं इतना बस जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत अच्छे एक्टर थे और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं अपने पिता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और श्रद्धा को मोटिवेट करने वाले भी उनके पिता हैं। उनके पिता ने हमेशा श्रद्धा को एक बात कहा था और हमेशा ये बात कहते हैं कि आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिएगा कि आप बॉलीवुड में भले ही मेरी वजह से आई हैं, पर आप टिकी तभी रहेंगी जब आपकी एक्टिंग बेहतरीन होगी। और श्रद्धा ने वक्त के साथ ये बात साबित भी किया कि भैया मैं एक्टिंग में कहीं भी पीछे नहीं हूँ, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, स्टाइल हो, हर चीज़ में श्रद्धा ने अपने आप को परफेक्टली कैरी किया है। और उन्होंने कहा है कि भैया मैं ऐसी ही हूँ। और उसी के साथ डाउन टू अर्थ वो बहुत रहती हैं, वो लोगों के साथ बहुत घुल मिल के रहती हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो उनके फैंस हो। वो हमेशा एक आम लड़कियों की तरह बिहेव करती हैं, जो एक श्रद्धा के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और यही जो क्वालिटी है उनके पिता को सबसे ज़्यादा प्राउड फील कराती है। और श्रद्धा हमेशा कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपने पापा को देखा है एक्टिंग करते हुए और वो चाहती हैं कि जो उनके पापा के अंदर एक जो एक्टिंग का गुण है वो हमेशा उनके अंदर रहे। और उन्होंने हमेशा अपने पिता को देखा है कि वो किस तरह हमेशा अपने आप में रहते थे, उनके अंदर कभी कोई एटीट्यूड नहीं आया है। तो श्रद्धा भी बिल्कुल अपने आप को वैसा ही कैरी करना चाहती हैं लाइफ टाइम तक अपने आप को। उसी के साथ जहाँ पे इतने सारे बॉलीवुड सितारे हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी है, मतलब उनकी बेटी से कहीं जुड़ी हुई, वही एक नाम है स्पेशली, चलिए जिसका मैं नाम आप लोग के सामने लेना चाहूंगी, जो इस वक्त की नंबर 1 हीरोइन है, सैफ अली खान, सारा खान। आपको सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी हैं, जिनका बॉलीवुड में आना, मतलब आप सभी जानते हैं उससे पहले वो कितनी ज़्यादा हेल्दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जो उनका एक अलग ही चीज़ था। उनकी माँ और पिता हमेशा ये बात चाहते थे कि वो बॉलीवुड में आए, अपना एक अलग नाम कमाए, पर उनके पिता और माँ हमेशा ये बात जानते थे और हमेशा ये बात सारा को कहते थे कि बॉलीवुड में आने से पहले भैया आपको अपनी लाइफ जैसे इंजॉय करनी है, जितना खाना है, जैसे रहना, आप बिल्कुल वैसे रहिए। क्योंकि जब आप एक बार बॉलीवुड में आ जाएंगे तब अपने आप को मेंटेन करना आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी तरह नहीं आप कहीं भी कुछ खा सकते हैं कि कहीं भी घूम सकते हो। तो मैं हमेशा कहूँगा, मतलब हमेशा सैफ ने सारा को ये बात कहा है कि आप हमेशा एक तरह से आपकी जो लाइफ है वो बॉलीवुड में आने से पहले आप जी लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड में जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है। और बिल्कुल सारा ने वही किया, जब तक वो बॉलीवुड में नहीं थी उन्होंने वो सारे काम किए जो एक आम लड़की करना पसंद करती है। पर बॉलीवुड में आने के बाद वो अपने पापा से पूछकर ज़्यादा करके काम करती हैं कि वो किस तरह की फिल्में करे, वो एक्टिंग किस तरह करे, कि अगर वो इम्प्रूव कर रही हैं कोई चीज़ तो क्या सच में उनकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी कि उन्हें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। उनके पिता हमेशा उनका साथ देते हैं, सैफ, उसी के साथ करीना हो, चाहे अमृता हो, ये लोग हमेशा इनका साथ देती हैं। तो वेल, सारा और सैफ की तो ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। ये थी फादर और डॉटर को लेके मेरी ये स्पेशल सेगमेंट जो मैंने आज आप लोग के सामने फादर्स डे स्पेशल पे किया है। आपको किसकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, किस फादर और डॉटर की जोड़ी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।